मुँह काला और झूठों का बोलबाला। ये सच्चाई है। सच्चाई का हमेशा मुँह काला करते जा रहे। ये राज्य में जब तक ऐसा राजा रहेगा, जब तक सच्चाई का मुँह काला होगा। बताना 2024 के बाद जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो, तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसा ही मणिपुर में होगा। अच्छे खराब का नाम बताइए, आप अच्छे खराब का नाम बताइए। 4 मुसलमान का नाम। अच्छा, अभी बताएंगे तो आप अभी बताएंगे तो आप ही गाँव करोगे। असदुद्दीन ओवैसी अच्छा मुसलमान नहीं क्या? कौन मुसलमान? नहीं, क्यों क्या खराबी उसमें? क्या खराबी बताइए आप? बीजेपी का एजेंट है, मोदी जी का। कैसे एजेंट है बीजेपी का? सुनो मेरी बात, जब पेटीएम में आते कहते हैं पाकिस्तान में हमला हुआ, नहीं तो कहते मोदी सरकार अच्छी नहीं काम करे। जहाँ करे पेटीएम पे 5000 है, पाकिस्तान में हमला हुआ। और जब तक ये मोदी रहेंगे, जब तक ऐसे होगा। कहते ना मोदी है तो मुमकिन है। मोदी रहेगा तो हमारे देश की बेटियों के साथ इस तरीके से हादसा होगा और हमारे देश की महिला, हमारे देश की बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। देखो, यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते। हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। खुद मर्द है और सारे नामर्द है, तो मर्द हो तो मर्द की तरह सीना तान कर जाओ ना मणिपुर, और मणिपुर में जाकर जिन लोगों ने ये कांड किया उन पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे? कैसा मर्दानगी तुम्हारे पास है? ये नामर्द है, इसीलिए तो जंतर मंतर पे अगर तुम मर्द हो तो तुम क्यों नहीं जाते मणिपुर? जाके क्यों नहीं एक्शन देते? तो जिसे अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अमेरिका घूम रहे खड़े होके पन्ना जा रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेवकूफ बता रहे हैं। जब चलिए तो हम रिमोट से चलते हैं, सोनिया जी चलाती हैं, अब बड़े रिमोट से चलते हैं, मोदी चला रहा, उद्योगपति चला रहे, अडानी अडवाणी बहुत सारे। जो ये मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ जो हादसा हुआ है, अभी ये तो सिर्फ कहते हैं ना कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये तो हमारी दर्द है जो हम निकाल रहे हैं कैंडल मार्च। जिस तरीके से हमारे साथ ये हाल हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, ये हर जगह, हर जब तक ये मोदी रहेंगे, जब तक ऐसे होगा। कहते ना मोदी है तो मुमकिन है। मोदी रहेगा तो हमारे देश की बेटियों के साथ इस तरीके से हादसा होगा और हमारे देश की महिला, हमारे देश की बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं, तो क्या है उसने कदम बोला तो है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा? कौन सा महिला सम्मान की बात करते, जरा आप मुझे बताइए। कहाँ महिला सम्मान हुआ और कहाँ महिला सुरक्षित हुई और कहाँ महिलाओं का हक मिला? कहाँ महिलाएं सुरक्षित है बताइए। जिस तरह से वो तो कह रहे हैं ना, मनोज तिवारी है, उन्होंने बोला है कि नामर्द है, वो तो चर्चा नहीं करना चाहते संसद में। वो ना सारे को नामर्द कहते हैं और खुद मर्द है। हाँ बिल्कुल देखा है, खुद मर्द है और सारे नामर्द है। तो मर्द हो तो मर्द की तरह सीना तान कर जाओ ना मणिपुर, और मणिपुर में जाकर जिन लोगों ने ये कांड किया उन पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे? कैसा मर्दानगी तुम्हारे पास है? ये नामर्द है, इसीलिए तो जंतर मंतर पे अगर तुम मर्द हो तो तुम क्यों नहीं जाते मणिपुर? जाके क्यों नहीं एक्शन देते? तो वो तो कह रहे हैं ना, बिहार पे भी तो चर्चा होनी चाहिए संसद में। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिहार पे होना चाहिए, पंजाब में कहाँ होना चाहिए, जहाँ जो भी राष्ट्र पे हो रहा महिला पे अत्याचार उस हर राष्ट्र का होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे किस पे? अपनी रोटी सेकने के लिए। अभी सत्ता पे बैठना है, 2024 जीतना है, इसलिए हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां अनसुरक्षित है। आपके नेता को तो निलंबित कर दिया है पूरे मानसून सत्र के लिए, संजय सिंह को। अच्छा, किस लिए करा? मालूम नहीं है आपको? बिल्कुल मालूम नहीं है जी, हम लोग जानते नहीं है। मणिपुर पे आवाज उठा रहे थे संसद के अंदर। देखिए सुनिए, मैं बता रही हूँ, निलंबित एक बार नहीं, बार बार करेंगे। जब जब उनके लिए बोलोगे, जब जब निलंबित होगे, क्योंकि यहाँ ये आज का दौर ये चल रहा है कि तुम सच्चाई का मुँह काला और झूठों का बोलबाला। ये सच्चाई है। सच्चाई का हमेशा मुँह काला करते जा रहे। ये राज्य में जब तक ऐसा राजा रहेगा, जब तक सच्चाई का मुँह काला होगा और बुराई का मुँह ऊंचा होगा, ये उनका राज है। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी गायब है पूरे मुद्दों से। अरे महिला बाल विकास मंत्री जी सिलेंडर उठा के घूम रही थी, प्याज का माला पहन के घूम रही थी। आज बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है,
निकल रहा है, उस पे बोलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उस पे बोलने के लिए उनके पास बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। तो कैसे मणिपुर की हिंसा को शांत किया जा सकता है? देखिए, जब तक जैसे करना चाहिए वैसे करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो हम लोग जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और हर देश की महिलाओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सभी बहनें जागरूक हो जाओ। अगर ऐसे सत्ताधारी को आप लोग अपनाओगे तो अपनी बेटियों को ऐसे ही खोगे। देखो, यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ उठते बैठते। और यहाँ लोगों का आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ के मुसलमान अच्छे नहीं है। वेर अब्दुल हमीद अच्छे नहीं थे? सुनो तो, वेर अब्दुल हमीद नहीं, अरे नहीं, अभी का एक मुसलमान का नाम बताओ जो अच्छा नहीं है। एक मुसलमान का नाम आप बताइए, 4 मुसलमान का नाम जो अच्छा हो। क्यों नहीं अच्छा है? बताइए 4। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फिर आप अभी अभी बताइए 4 मुसलमान नहीं, का नाम। अच्छे खराब से नाम बताओ। बता नहीं पा यार, अच्छे खराब से नाम, यार अच्छे खराब का नाम बताओ। आप अच्छे खराब का नाम बताइए। नहीं, 4 मुसलमान का नाम। अच्छा, अभी बताएंगे तो अभी बताएंगे तो आप ही काँव करोगे। असदुद्दीन ओवैसी अच्छा मुसलमान नहीं क्या? कौन मुसलमान नहीं, क्यों क्या खराबी उसमें? क्या खराबी बताइए आप? बीजेपी का एजेंट है मोदी जी का। कैसे एजेंट है बीजेपी का? सुनो मेरी बात, जब असदुद्दीन ओवैसी पेटीएम करा मोदी जी ने, पेटीएम में आते कहते हैं पाकिस्तान में हमला हुआ, नहीं तो कहते मोदी सरकार अच्छी नहीं काम करे। जहाँ करे पेटीएम पे 5000 है, पाकिस्तान में हमला हुआ। अरे पेटीएम रहने दो, बचाना 2024 के बाद जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसे ही मणिपुर में होगा। तभी ऐसे मणिपुर में हो रहा है जो ना, क्यों पता है? देश का गृह मंत्री जो है तरी पार है, जाहिल है। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि एक पाकिस्तान से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ ले, और क्या चाहिए बताओ? कि जिसे अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका घूम रहे, हमारे घर में, हमारे आपके किसी के भी कोई बच्चा भी बीमार हो जाए, अमेरिका तो क्या, हम कहीं भी नहीं जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। ये घूम रहे, यही जंतर मंतर पे, यही हमने देखा अन्ना हजारे को यहीं पे खड़े होकर अन्ना हजारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेवकूफ़ बता रहे हैं, जबकि उनको कई अवार्ड मिले हुए हैं। नहीं, उनको साइलेंट मोड बता हाँ, फ्लाइट मोड पे है कि ये तो रिमोट से चलते हैं, सोनिया जी चलाती हैं। अब बड़े रिमोट से चलते हैं, मोदी जी चला रहा है। मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी को कौन चला रहा है? मोदी जी को तो उद्योगपति चला रहे हैं, अडानी अडवाणी बहुत सारे हैं, एक हाथ तोड़े जितने भी हैं। देखो, मैं तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को बोलने के लिए अडानी अंबानी को हटाना होगा? मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ना तो मैं राहुल गांधी हूँ और ना मैं किसी मैं पार्लियामेंट में हूँ। गांधी भी हो कि आप कुछ नहीं कर सकते थे ना? नहीं, मेरी बात तो समझो, सस्पेंड मुझे तो नहीं कर सके। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं कर सकते। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाके संसद भवन थाने में बंद कर देंगे बस। मोदी जी को जिससे डर है उसे जेल भेज दें। वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो 2 आदमियों के हाथ में एक हथकड़ी, इंडियन पिनल कोड में, इंडियन पेनल कोड में ऐसा तो नहीं है कि 2 आदमी तो एक हथकड़ी डालो ना। इंडियन पेनल कोड में ये है कि हथकड़ियों की कमी है कोई, हाँ? गुंडे आके मार जाते हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाती है।